नमस्कार प्यारे छात्रों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर जो कि यूपी बोर्ड द्वारा ये जारी किया गया प्रश्न है, जिनमें कि आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से आपके बोर्ड का पेपर आएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम बहुविकल्पी प्रश्न को डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा बढ़िया प्रॉपर तरीके से, ठीक है। खंड अ है आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन। बहुविकल्पी प्रश्न क्या कहता है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ, आपको बताना है। क्या हो जाएगा आंसर, हमारे साथ आप लोग भी आंसर करेंगे, ठीक है। तो पहला का आपका क्या है, फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बताओ फ्रांस। 1 मिनट, ठीक है। बी आपका राइट हो जाएगा, फ्रांस आपका राइट है, ठीक है। फ्रांस आपका बिल्कुल राइट हो गया आंसर। अगला देखिए मिनट, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा प्रश्न है, आप लोग हमारे साथ आंसर करते जाएंगे, ठीक है। ड्यूक मैनरिक ने सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना, ठीक है। किसको माना है, आपको बताना है कि क्या इसमें आंसर सही होगा, ठीक। क्या सही होगा आपको बताना है, ठीक है। क्या होगा, दूसरे का बताना है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ज्यूसेपी, ठीक है, ज्यूसेपी आपका राइट आंसर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 1 मिनट तीसरा तीसरा क्वेश्चन है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने रखी। सूती कपड़ा की मिल रूपरेखा किसने रखी, आपको बताना है, ठीक है। क्या हो जाएगा क्या होगा आंसर तीसरे का, आपको पता है तीसरे का, ठीक है। रिचर्ड आर्कराइट, ठीक है। ये वाला ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है। चौथे का आंसर क्या होगा, दिख रहा है, हाँ हाँ। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक गिर गई, ठीक है। इसका कारण क्या था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसका कारण क्या था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। चौथे का क्या होगा आंसर, चौथे का आंसर आपका है, चौथे का क्या होगा आंसर, चौथे का पहला ही हो जाएगा आंसर, कीमतों का गिरना, ठीक है। क्या हो जाएगा, कीमतों का गिरना आपका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कहता है, अगला प्रश्न है पांचवा। 1448 ईस्वी में गुटेन्बर्ग ने कौन सी पहली पुस्तक लिखी, कौन सी पहली पुस्तक लिखी, कौन सी पहली पुस्तक लिखी, आपको बताना है। क्या होगा आंसर, पांचवे का आंसर बताओ, ठीक। आपको पता है कि पांचवे का आंसर क्या है, डी, ठीक है। डी आपका बाइबल, ठीक है। डी आपका राइट होगा, ठीक। डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। 1 मिनट डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। बेल्जियम के सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, बेल्जियम के सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है, आपको बताना है। क्या होगा इनमें से, तो आपको पता है एक ही भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है। एक ही भाषा बोलने वाले लोग, ऑप्शन नंबर पहला ही आपका मैच कर गया, बताओ किसी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ा जाए, अगला प्रश्न देखिए। सातवां कहता है निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है, कौन सा नहीं है आपको बताना। थोड़ा सा हम जल्दी चल रहे हैं तो आपको पता है शक्ति शक्तियों का केंद्रीकरण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बताओ बी आपका राइट है, ठीक। शक्तियों का केंद्रीकरण। आगे बढ़ते हैं निम्नलिखित में से कौन से लैंगिक असमानता को बढ़ावा देने के कारण नहीं है, कारण नहीं है आपको बताना है। आठवें का आंसर क्या होगा, तो आपको पता है जैविक बनावट, जैविक बनावट ये आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, बोलो। ठीक है, बी आपका राइट। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक की समस्या प्रारंभ होती है जब, कब होती है सांप्रदायिक की समस्या? धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब, धर्म को 1 मिनट, धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाए तब, या थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। दूसरा, धर्म को ही, धर्म को राष्ट्र से अलग कर दिया जाए। ठीक है। अगला, सभी धर्म को समान रूप से माना जाए। अगला है, कुछ ही धर्म को प्रधानता दी जाए। ठीक है, तो क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, क्या होगा 9वें का आंसर, मेरे साथ आंसर करना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा, धर्म को ही राष्ट्र का आधार मान लिया जाए, ऑप्शन नंबर पहला वाला। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ऑप्शन ए, 9वां का ए आपका राइट है। आगे बढ़ा जाए चलिए, 10वां, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, आपको बताना है। क्या होगा आंसर 10वें का? तो आपको पता है शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा आपका राइट आंसर, बोलो। आगे बढ़ा जाए, चलिए, निम्न निम्नलिखित में से पंजाब की भूमि संकुचन का मुख्य कारण क्या है? ठीक है, आपको पता है गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनोन्मूलन, अति उपचारण। ठीक है, वनोन्मूलन, अति पशुचारण। ठीक है, आपको बताना है क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप बता सकते हो इसका आंसर, आप कर सकते हो आसानी से। ठीक है, क्या होगा बताइए। तो आपको पता है कि ये गहन खेती आपका, ये आपका राइट होगा आंसर। ठीक है, गहन खेती, पहला वाला आंसर, पहला वाला ऑप्शन राइट। चलिए आगे आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे, निम्नलिखित में को सुमेलित, मिलाना है करके सही विकल्प लिखिए, बताइए। सुमेलित करना है। चलिए आइए इसको हम मिलाते हैं। ठीक है, तो देखो भांगड़ा एक मिनट, भांगड़ा नागल कहाँ पे है? ठीक है, किस नदी पे है? तो आपको पता है कि पहला वाला ये सतलज पे है। ठीक है, सतलज ये आपका इस पे। ठीक है, पहला इससे मिल गया। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध आपका ये महानदी पे है। क्या है ये? आपका महानदी। सरदार सरोवर बांध ये आपको पता है नर्मदा, हाँ नर्मदा नदी में है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है। टिहरी बाकी ये भागीरथी। तो इस प्रकार से मिल गया। इस प्रकार से हमने मिला दिया। तो देखो क का क्या है, क का आपका सतलुज, तीसरा क का तीसरा किस में है? सी में देखेंगे। और ख का चौथा, ख का चौथा, हाँ। और ये मतलब कि कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन कौन सा सही होगा बताइए। तो आप कहेंगे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला ही राइट हो गया, बोलो। किसी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, सी वाला राइट आंसर। आगे बढ़े, चलिए फटाफट आंसर करते हैं। 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, आपको बताना है। प्राथमिक क्षेत्र का क्रियाकलाप नहीं है, तो इसमें से दो मिल रहा है। आप देखोगे इसमें एक आपका है, क्या है ये? मछली पकड़ना। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका? 1 मिनट। हाँ प्रश्न नंबर तीसरा है ना, मछली, और यहाँ पे आपका गुड़ बनाना। ठीक है, ये आपका क्या है? प्राथमिक क्षेत्रक नहीं है, मतलब कि क और ग दोनों सही होंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर आपका बी वाला राइट है। बताओ, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़ा जाए। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किसी आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, मतलब किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, आपको बताना है। रोजगार, आर्थिक क्रिया, उद्यम, स्वामित्व, श्रमिकों की संख्या। तो 14 का क्या हो जाएगा आंसर, आपको पता है? 14 का ऑप्शन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर आपका सी, उद्यम का स्वामित्व। ठीक है, आई आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ा जाए।
ये आपका राइट होगा। ठीक है, सी वाला राइट है। सी वाला राइट है। आगे बढ़ें। भू संरक्षण से क्या तात्पर्य है? ये इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। 5वें का आंसर क्या होगा? ठीक है, 15वें का आंसर क्या होगा? आगे बढ़ जाए। इनमें से कौन सा संरक्षण, ठीक है, का तरीका समुदाय को सीधी भागीदारी नहीं करता है? ठीक है, संयुक्त वन प्रबंध, बीज बचाओ आंदोलन, ठीक है, चिपको आंदोलन, वन पशु विहार परिसीमन। ठीक है, क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, 16 का क्या होगा आंसर? देखिए इसका 16 का आपका 16 का डी हो जाएगा, वन जीव पशु विहार परिसीमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट, बोलो। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार अवरोधक का लक्षण नहीं है? आपको बताना है कौन सा नहीं होगा। 1 मिनट, कौन सा नहीं होगा? ऑप्शन थोड़ा लंबा है। अब देखिए यहाँ से दिख रहा होगा। कौन सा नहीं है आपको बताना होगा। तो सरकार विदेशी व्यापार को नियत करने के लिए व्यापार अवरोधों का उपयोग कर सकती है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, अधिकतर, यहाँ से लास्ट वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, 16 का। अच्छा नहीं, 1 मिनट, 17 का है ना? 17 का नहीं, 17 का आपका विश्व व्यापार संगठन। 1 मिनट मैं बताता हूँ यहाँ पे। 17 का आपका सी होगा, सही। ठीक है, 17 का आपका सी राइट है। बताओ, किसी को दिक्कत, कोई परेशानी नहीं? सी आपका राइट होगा, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवरोधों को बढ़ावा देता। ठीक है, आगे बढ़िए। भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विकास का लक्षण क्या है? आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है कि अधिक अधिक मजदूरी देना, ये आपका राइट होगा आंसर। ठीक है, अधिक मजदूरी देना आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? 19 का क्या होगा? तो आपको पता है कि भूतापी ऊर्जा। ठीक है, भूतापी ऊर्जा कौन से ऑप्शन मिल रहा है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी वाला राइट है। आगे बढ़ा जाए। वैश्वीकरण का बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा? तो आपको पता है कि ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निवेश वृद्धि, 1 मिनट, पहला वाला, हाँ सही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा भारत के विदेशी व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रित हुआ, ये भी सही बात है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आगमन से लोग को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हुई, यही सही बात है। मतलब कि यहाँ पे उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। ठीक है, उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ा जाए। बाकी देखिए खंड ब है आपको, जो कि 80 शब्दों में आंसर करना है। बाकी इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। आपको इन सभी को क्वेश्चन को तैयार करके ही परीक्षा में जाना। देखो गांधी द्वारा जितने आंदोलन हैं, ठीक है, सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गांधी द्वारा जितने भी आंदोलन है वो सब इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सब इम्पोर्टेंट आपका है। आगे देखिए, आगे भी आपका देखिए यहाँ पे मानचित्र से क्वेश्चन आते हैं। मैंने मानचित्र पढ़ा दिया है, अगर आप नहीं देखे हो तो आप ज़रूर जाके मानचित्र वाला वीडियो हमारा देख लें। 5 क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है, सभी क्वेश्चन करवाए गए हैं मानचित्र के, और यहाँ से भी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपने तैयारी को बनाए रखें।